कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जी आ रही है और दूर तक आ चलिए। एक तो जो लॉकडाउन जो मैं प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अनाउंस किए थे, 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ेगा और 20 से हम लोग गाइडलाइन देंगे, यानी 20 के छूट देंगे कुछ कार्यों के लिए। तो कल गलती से चला गया 21 तारीख चली गई प्रेस नोट के अंदर। मैंने 20 की कहा था पर वो चला गया 21 नहीं 20 तारीख है। 20 तारीख से राजस्थान में गतिविधि शुरू हो जाएगी और इनफॉर्मल सबको इतना हो गई है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जिनको छूट दी जा रही है, चाहे वो सरकारी महकमे हो, पीडब्ल्यूडी हो या अन्य विभाग हो, इरिगेशन हो, गांव के अंदर जो इंडस्ट्री स्थित है उनको, शहरों में जिनको एरिया हैं उनको भी इच्छा हुई है। एक प्रकार से सबको साउंड कर दिया गया है आने वाले वक्त में क्या क्या गतिविधि प्रारंभ हो सकती है। वैसे मीडिया ने भूमिका अदा करी है, उसके माध्यम से सबको मालूम आ गया। रात को एशिया रूम ने जारी किया आदेश मॉडिफाइड लॉकडाउन का, उसको आपने आज अच्छी कवरेज दी है तो सब लोगों को मालूम पड़ गया क्या क्या होने जा रहा है। उसके अंदर विस्तार जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। सारी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण चल रही है और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का, उसमें कोई कमी नहीं रह रही है। खाली जो रैपिड टेस्ट होने से जिसका टिकट पिछले 5-7 दिन से हो रहा है, दुर्भाग्य के वो अभी कंटिन्यू आ नहीं पा रहे हैं, आए नहीं, रोज सुनते आएंगे। अब ICMR ने कहा है कि पहले सप्लाई उनको हो, वो राज्यों में करेंगे। हर एक राज्य अपनी अपनी मांगे रख रहा है कंपनियों के साथ, जो सप्लायर है उनको सप्लाई की लिस्ट बनाई है ICMR ने, उनको आदेश दिए गए और क्योंकि अधिकार राज्यों दे दिए गए हैं तो अभी सप्लाई किसी को भी नहीं हुई। हम उम्मीद थी कि सप्लाई जल्दी आ जाएगी, उसकी देरी हो रही है क्योंकि दुनिया भर के लोग डिमांड कर रहे हैं इसी रैपिड टेस्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी आएगा तब उसको शुरू कर देगा। वही वैसे भी हमने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी राजस्थान में वो बढ़ते बढ़ते पहले बहुत मामूली थी, पुणे भेजते थे टेस्ट को, दिल्ली भेजते थे, अब हम 4000 तक पहुंच गए हैं और अगले 10 दिन में मेरे ख्याल से 10,000 तक पहुंच जाएंगे पर डे टेस्ट। प्राइवेट सेक्टर को पहले बढ़ दिया है। वेंटिलेटर की संख्या बढ़ रही है जिसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है सौभाग्य से। ICU के बेड बढ़ा रहे हैं और क्वारंटाइन के लिए प्रोविजन कर रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो। इस प्रकार के सब काम चल रहे हैं महत्वपूर्ण और सभी लोग लगे हुए हैं और विभाग के लोग। माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है पहली बार, कोई वर्ग ऐसा नहीं राजस्थान में मीडिया सहित, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, विभिन्न सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब लोग मिलकर इस लड़ाई में सब साथ में। ये बात है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंफॉर्मेटिव उद्बोधन के लिए। और एक बार ब्रीफली मैं 11 लोगों का नाम ताकि सभी को ज्ञात रहे। राकेश गोस्वामी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, समीर शर्मा जी राजस्थान पत्रिका से, भवानी सिंह जी देवड़ा न्यूज 18 इंडिया से, संगीता प्रणवेंद्र फ्री प्रेस जर्नल, शिव लोढ़ा जी हुकुमनामा से, सुबोध पारिक जी दैनिक नवज्योति से, ये CR2 में है। और DIPR के VC रूम में प्रकाश भंडारी जी स्वतंत्र पत्रकार, ईश्वर बैरागी हिंदुस्तान समाचार, अजीत सिंह शेखावत PTV भारत, हर्ष कटाना जी दैनिक भास्कर और जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी से। तो बिना हमने किसी समय गवाए मैं राकेश गोस्वामी जी हिंदुस्तान टाइम्स से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना सवाल रखें। सवाल का जवाब दे दिया है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा।
प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है, जो लोग क्योर हो जाते हैं उनके ब्लड को लेके और जो इन्फेक्टेड पेशेंट क्या राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करनी ब्लड लेके रख रहे हैं और तो आईसीएमआर सर लोगों चाहिए था जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका ब्लड लेके उसको कर रहे हैं प्लाज्मा से किनका तो जो ठीक पॉजिटिव से निगेटिव हो रहे हैं उनका उनका ब्लड ले रही है। पहले खबर आज पहले आईसीएमआर सर आईसीएमआर मोदी थेरेपी ये तो पहले आप लोगों ने खबर दे रखी है। इसका जो प्लाज्मा काम आता बाद में, तो जो नेगेटिव होता है उसका ब्लड लेके रख लेते हैं। ये आप लोगों ने पहले मीडियम का भी खबर आ चुकी है। और वही बाकी गौरव जी आपने जो क्वेश्चन किया है वो मैंने पहले ही जवाब दे दिया इसका। और मैं समझता हूँ कि फॉर्चुनेटली अपना पेशेंट भी जो है वो 60 प्लस के बहुत कम है, इसलिए वो भी एक आराम है कि यहाँ पे कैजुअलिटी की संभावना बहुत कम बनी हुई है। इसीलिए कोई जा नहीं रहा, आपके वेंटिलेटर पे कोई नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग लोग गए होंगे। और आईसीयू में भी 11 लोग गए पहले, तो ये स्थिति है यहाँ पर। ये जो किट की मैंने बात बता दी आपको कि जल्दी आने की संभावना रोज दर्ज करते हैं, आएगा तो बताएंगे। थैंक यू सर। राकेश जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। नेक्स्ट मैं समीर शर्मा जी राजस्थान पत्रिका से अनुरोध करूंगा इसी पे अपना प्रश्न रखें। लॉकडाउन एक बहुत बटन की तरह है, अधिकतर जांचें नहीं करनी पड़ेंगी कोरोना से बचाव के लिए। सर ये स्क्रीनिंग के लिए जो टीम है, पीपीई किट है और लेबोरेटरी में जो RT-PCR किट है, ये कमी महसूस कर रही है क्या सरकार अधिक से अधिक जांचों के लिए? ये जो उन्होंने कहा है उसके मायने आप समझ सकते हो। ये बात पहले से चली आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी बात चली थी। ये जो लॉकडाउन तो एक रोकने का तरीका होगा कि फैलने रुक सके। अल्टीमेटली तो इलाज होगा तभी रुकेगा, वरना आप लॉकडाउन में रख करके कब तक आप रोकते रहोगे। जब लॉकडाउन खुलेगा और रोगी बने रहेंगे वो, तो फिर वापस वो तो फैल जाएगा आपस के अंदर। लॉकडाउन के लिए उन्होंने कहा कोर्स है, इसका मतलब कोर्स है, तो साथ में टेस्टिंग के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। उनको फिर उनके लिए इलाज करना है या सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा क्वारंटाइन रखना है, ये बाकी बात है। तो मैंने वो ठीक कहा, और वो लाइन हमारी खुद की लाइन वही है। और आपको यहाँ खुशी होगी, करीब 26,000 टीमें यहाँ बनी हुई राजस्थान में, 26,000 टीमें, और वो अपना काम कर रही है घर के जाकर के। ऑलमोस्ट और राजस्थान के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं, कई जगह तो दोबारा जा चुके हैं। इस प्रकार से करीब करीब राजस्थान ऑलमोस्ट काफी कवर हो गया है, और ये आगे चलता जाएगा। मैं अब भवानी सिंह जी देवड़ा न्यूज 18 इंडिया से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। मेरा सवाल लगभग आधा आपने जवाब दे दिया। रैपिड टेस्ट से जुड़ा हुआ है, रैपिड टेस्टिंग टीम जब आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब हम टेस्ट आप करेंगे तो क्या केवल हॉटस्पॉट के एरिया में करेंगे या वो इलाके जहाँ पर अभी सामान्य है वहाँ पर भी करेंगे? क्या इसकी गाइडेंस कॉमन होगी या इसके लिए कुछ काम है कि पहले इन दोनों जब आने वाले रैपिड टेस्ट की संख्या अभी मालूम नहीं पड़ रही है, आपको मालूम है कि सब राज्य एक साथ डिमांड कर रहे हैं, और आईसीएमआर खुद डिमांड कर रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो डिपेंड करेगा कि कितने रैपिड टेस्ट के किट आते हैं। प्रायोरिटी हो रहा है कि अपनी कि जहाँ जहाँ सर्वे हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग में जहाँ लगता है कि सिम्टम्स हैं उनको भी किए जाएंगे, और जहाँ पर हॉटस्पॉट है वहाँ भी किए जाएंगे। प्रायोरिटी के हिसाब से किए जाएंगे, वो तरीका हो सकता है। और ये कोशिश है कि कितने जल्दी रैपिड टेस्ट जल्दी शुरू हो। और राजस्थान आज भी देश के अंदर सबसे नंबर 1 पर है। पहले महाराष्ट्र था, उसके पहले केरला था। आज की तारीख में पर मिलियन देखें
तो राजस्थान सबसे आगे है टेस्ट करने, 40,000 के करीब टेस्ट हो चुके हैं, 40,000 के टेस्ट हो चुके हैं। और हमारी अभी जो कैपेसिटी है वो 4,000 से बढ़ने वाले 10,000 तक बढ़ने वाले। आप सोच सकते हो राजस्थान वो राज्य रहेगा देश के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की फैसिलिटीज और टेस्टिंग के किट आने के बाद में और तकलीफ नहीं रहेगी। अभी जो PCR वाले टेस्ट हैं जो ICMR के माध्यम से करते हैं वो 10,000 तक पहुँच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट हम लोग टेस्ट करने में आगे बढ़े हैं। और जो हमारी नीति है कि टेस्ट अधिक से अधिक हो, जो भी श्री राहुल गांधी ने कहा है वो बात भी आगे लागू हो जाएगी। थैंक यू सर। भवानी जी थैंक यू। स्क्रीन प्रेस जर्नल से संगीता प्रणवेल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। देखिए, जो चीज़ें अभी बचे हुए हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बचे ही रहे मरीज। और उसके लिए भी वही तरीका है कैसे हम जैसे भिलवाड़ा में किया वैसे उनको ये कहते जाएं जब तक पूरा राजस्थान कोरोना मुक्त नहीं हो जाए, पूरा मुल्क नहीं हो जाए, तब तक आप प्रिकॉशंस रखें। अगर वहाँ कोरोना नहीं पहुँचा है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। एक पेशेंट भी कोरोना फैला सकता असंख्य लोगों को कहते। जैसा मैंने परसों कहा, एक नर्स ने जो है तो साउथ कोरिया की 5,000 तक पेशेंट बन गए होंगे एक के बाद। तो ये प्रॉब्लम हमें जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने में सरकार भी साथ में मीडिया की बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। मीडिया चाहे वो आपका प्रिंट हो या सोशल मीडिया हो या विजुअल हो, इन सबको चाहिए कि वो कम से कम एजुकेट करने का काम भी और बड़े रूप में करना, अभी भी कर रहा है और बड़े रूप में करना चाहिए, जिससे कि लोगों में लगे हर चीज मानव के लिए। ऊपर से सबको जिंदगी का खतरा है, सब लोग समझते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे को सेव करना चाहिए। उसी रूप में आपस में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग गाँव में तक में एकजुटता रखेंगे। उन जिलों में कोरोना आने में हिचकेगा, तो घबराया जाएगा। सब यहाँ एकता है। जयपुर में तेजी से फैल रहा है। जयपुर में जो आप कह रही है तेजी से फैल रहा है, कि पहले जो हमें अंदाज था, आवाज था, क्योंकि एरिया डेंसिटी वाला है और जो व्यक्ति बाहर से आया था विदेश से, उसकी लापरवाही से जो फैला है, तो नेचुरली जब डेंसिटी वाले एरिया घर में 15 लोग 20 लोग रहते हैं, 3-4 परिवार रहते हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है। हमने और जिस प्रकार टेस्टिंग ज़्यादा बड़ी संख्या में शुरू करी है, उसी कहानी जयपुर टेस्ट जो पेशेंट संख्या बढ़ती जा रही है। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी और सब सुविधा करेंगे हम लोगों ने। क्वारंटाइन को लेके थोड़ा एक मैसेज है चला गया, लेकिन कोई किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एजुकेशन का मामला है। इसमें जो है जिस प्रकार से हम सब, मैंने कल कहा, हम सब क्वारंटाइन में हैं। आप तो फिर भी यहाँ पर आगे स्टूडियो के अंदर, हम तो घरों में बैठे हुए हैं। तो जो घरों में बैठे हैं वो सब क्वारंटाइन में हैं। और क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को 15 दिन तक आप अलग रखें, जिससे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन अपना भी हो जाए। हमने उनमें से कई लोग तो मेरे ख्याल से आज 15 लोग शिफ्ट भी हो गए। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री अमित शर्मा जी और सब एमएलए गए थे वहाँ एरिया देखने के लिए भी, विजिट भी की एरिया के अंदर जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्थाएं माकूल कर रखी है। पहली प्राथमिकता है घर के अंदर ही क्वारंटाइन में रहे हुए व्यक्ति, अगर सुविधा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन मेरे खाने की बात है, अनुशासन भंग नहीं करे, बाहर चला जाए, कहीं घूमने चला जाए, नहीं चल सकता हो, घर में रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई जगह नहीं घर के अंदर या ज़्यादा संख्या में घर के परिवार के लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था बेहतर रखी है।
इस प्रकार से आने वाले वक्त में हम इसको रोक के रहेंगे और संख्या एक बार बढ़ेगी उसके बाद में जब हम पहुंच जाएंगे वहाँ तक उस व्यक्ति तक जिसे कोरोना है फिर इलाज टिकट संभव हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। संगीता जी धन्यवाद। मैं अब दिलीप लोढ़ा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। सवाल पूछने से पहले आपका कहना चाहता हूँ पूरा ऐसा कि आपके नेतृत्व में सरकार और लोगों को बचा रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सवाल ये है मेरा कि लॉकडाउन का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। कई लोग हैं जो हजारों की संख्या में राजस्थान के लिए जो अपने घरों में जाना चाहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। अभी जो सिस्टम है उसमें यदि वो कंप्लेंट करता है तो उसको प्राइवेट व्हीकल में तो जाने की अनुमति सरकार दिलवा रही है, लेकिन हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार की क्या योजना है कि एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को भेजा जाए? उनकी संख्या भी हजारों में है राजस्थान में। देखिए, इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है। अभी जो जहाँ हो रहे हैं हम लोग उसको मैनेज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लगे कि हमारे कारण किसी तकलीफ हो जाए, तो उनकी तकलीफ वाजिब है। जो रास्ते में कैंप बने हुए हैं वहाँ लोग रह रहे हैं, जो मजदूर अपने राज्य में जा नहीं पाए वो बड़ा इश्यू है जो सूरत में और बांद्रा में देखा आपने। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मांग करी थी हम जाना चाहते हैं घरों में। भारत सरकार से बातचीत चल रही है। यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने होम सेक्रेटरी से बातचीत करी है किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये नीतिगत फैसला है भारत सरकार लेगी, परंतु मेरा मानना है जब अभी शुरू होगा 20 तारीख से औद्योगिक ट्रेन शुरू होगी, काम धंधे शुरू होंगे, रियल एस्टेट शुरू होगा और जहाँ हॉटस्पॉट भी वहाँ काम धंधे शुरू हो जाएंगे, व्यापार वगैरह, वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली मेरे कई लोग मूवमेंट करेंगे। उसके लिए क्या पॉलिसी बनेगी वो हम लोग वक्त आने में बताएंगे आपको। थैंक यू सर। दीप जी धन्यवाद। मैं अब दैनिक नवज्योति से सुबोध पारिक जी से अनुरोध करूंगा कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। ठीक है। ऐसी सूरत में ये आशंका पैदा हो रही है बताई जा रही है किसानों की फसल किसानों को उपज का उचित मूल्य वाजिब मूल्य मिल पाएगा कि नहीं, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास जाएंगे और अच्छा क्वेश्चन आपका। और निश्चित है यही चिंता सरकार को है, उसी अकॉर्डिंग तो हमने व्यवस्था कर रखी है। आपको मालूम है कि आज से जो GSS और KVSS यहाँ करीब 500 जगह पर एक तो हमने शुरू की है खरीदारी के लिए, और 4 तो जो है सरकारी मंडी हैं वहाँ काम शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहली बार किया है जहाँ बिचौलिए नहीं रहेंगे, जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं, चाहे वो फ्लोर मिल की हो, फ्लोर मिल हो, दाल मिल हो या और कोई फूड प्रोसेसिंग काम करते हों, उन सबको पहली बार हम लोगों ने सीधा खरीद का अलाउ कर दिया, लाइसेंस दे दिया है। आज तक करीब 1130 लाइसेंस मिल चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे। कल 600 थे, आज इतने बढ़ गए। कहने का मतलब कि बड़ी संख्या में जाके खरीदना चाहते हैं किसान से, उसको कुछ का मूल्य अच्छा मिले उसको, वो गाँव जाकर खरीद सकता है।
तो टोटल मिला के हम लोगों ने जो 400 और 500 900 और ये आपका 1130, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में 2000 से अधिक, लगभग 2000 जगह खरीद का ये काम शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो आप चिंता कर रहे हैं वो वाजिब है। MSP के आधार पर सरकार भी खरीद रही है और उनको पूरा मूल्य मिले ये सुनिश्चित करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो उनको किसान को खाद बीज उसकी व्यवस्था हम लोग टाइमली करें खरीद के लिए, और फसल की ऋण जो देते हैं तो बिना ब्याज के वो उन्होंने शुरू कर दिया है। इस प्रकार से तमाम काम टाइम पे कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान को उसका फसल का पूरा मूल्य मिलेगा और उसके लिए सरकार पूरी तरह तत्पर रहेगी। थैंक यू सर। सुबोध जी धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वतंत्र पत्रकार प्रकाश भंडारी जी कि अपना प्रश्न रखें। अशोक जी नमस्कार। अभी मेरा सवाल ये था कि इन सब बातों पे कोरोना वायरस जो है एक अभिशाप के रूप में आया है देश में। दुनिया त्रस्त था जिससे जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी तब विनोबा भावे ने कहा था कि ये अनुशासन पर्व है। देश को अनुशासित होने का एक समय मिला था, एक मौका मिला था, और वायरस ने भी ऐसी स्थिति पैदा की है। आपके नेतृत्व में राज्य ने बहुत बढ़िया काम किया। तो आप इस कालिमा के बीच में कई किरण देखते हैं। आपको लगता है कि इस कोरोना वायरस के बाद जैसे आपने हेल्थ सेक्टर को इतना मजबूत कर दिया कि ऐसा देश में दूसरा राज्य नहीं है जहाँ पर हेल्थ सेक्टर में अब इतने सारे काम हो गए, इतनी सारी टेस्टिंग सुविधाएं हो गई कि कभी आइंदा कभी इस तरह से कोई दुविधा आए तो आप उसको बहुत अच्छी कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इस अभिशाप के बीच में क्या किरण, आशा के किरण, और या कैसे देखते हैं, किस स्थिति में आप अपने आप को रखते हैं? नेतृत्व आपके पास है, सरकारी मिशन भी सब कुछ देखते हैं, इस पे कहीं ना कहीं कोई आशा के किरण? हाँ, देखिए ये जो कोरोना का लॉकडाउन के कारण से ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना बहुत बड़ा फैसला हुआ और इतना ऐसा फैसला जिसमें लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, पूरे व्यापार धंधे, इंडस्ट्री, रेल, प्लेन सब बंद हो गए। तो आप पहले से हमारी स्थिति देश की खराब थी, अर्थव्यवस्था देख ली थी, डावाडोल थी पहले से ही। सरकार ने परवाह करी नहीं कभी, किसी ने भले RBI के गवर्नर ने वार्न किया और किसी ने वार्न किया, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था। राज्यों की स्थिति भी वैसी बनी हुई थी, ये सबको मालूम है, देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है। उसके बाद ऊपर कोरोना आ गया है, तो जब काम ठप हो गए तो रेवेन्यू राजस्थान में 10-20% मुश्किल आ रही होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा झटका देश को लगा है, पूरे विश्व को लगा है। विश्व देंगे तो विकसित राष्ट्र तो वो फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, हिंदुस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड कर पाए, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो अभी 3 तारीख दी गई है और 20 तारीख से काम शुरू करने की बात की गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आएगी, एकदम तो आ नहीं सकती है। इसीलिए हमने भी मांग की थी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से जब ओबीसी हुई थी तब, कि आप कृपा करके राज्यों को इमदाद दे, ग्रांट के रूप में दो। कर्जा तो लेने का उनका हक है, राज्यों का ले ही रहे हैं, कर्जा का सैंक्शन भी किया आपने, वो ले लेंगे। हमने कहा ब्याज रहित तो दीजिए, आप कर्जा दीजिए RBI से, वो भी नहीं मिला। पैकेज की बात हमने करी, 1 लाख करोड़ के पैकेज की बात सब राज्यों के लिए, वो नहीं हुआ। मेरा मानना है कि भारत सरकार को आगे आके कहना चाहिए कि जैसे स्टिमुलस पैकेज दिया था यूपीए गवर्नमेंट ने, उसी ढंग का पैकेज 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो भी है इस रूप में मिले, जिससे कि ऐसे वक्त में लोग पैरों पे खड़े होने की स्थिति बन जाए। क्योंकि एक तरफ तो डेस्टिट्यूट लोग हैं, उनको कोई भूखा नहीं सोए हम कहते हैं, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, असहाय लोग हैं, और फैक्ट्रियों में मजदूरों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमें आधे जारी कर रखे हैं।
कि इंडस्ट्री की स्थिति है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे, मान लीजिए सब नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही दिवालिया हो रही है, कर्जा उनके ऊपर है, उनके सामने संकट है कि अपने का चंदा कहीं चुकाएंगे मजदूरों को। तो चारों ओर हम देखें पीछे सर्कल बना हुआ है, इनको तोड़ना पड़ेगा और मैं समझता हूँ धीरे धीरे स्टेप उठाए जा रहे हैं। और हम लोगों ने जो कल रात को जारी किए आदेश, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी और हम सब मिलकर के इस चर्चा को स्वीकार करेंगे, गाड़ी वापस पट्टी में लाए। और मिस्टर अरविंद महाराम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हम लोगों ने, जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं देश के, एक्सपर्ट भी है, उन्होंने जितने इकोनॉमिस्ट है देश के और एक्सपर्ट है उन सबकी राय ली है। राय लेके वो अपनी रिपोर्ट तैयार की है और कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार कोई कमी नहीं रखेगी और उसी ढंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो राजस्थान को हम लोग इकोनॉमिक दृष्टि ठीक करने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद प्रकाश जी। आपने थोड़े शब्दों में परिपूर्ण अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रश्न और सर ने उतनी ही विस्तार से इस पर जानकारी दी। मैं अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से डॉक्टर ईश्वर बैरागी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। लॉकडाउन से एक हम देखने में आ रहा है कि लोगों में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हताशा है, निराशा है, कुंठा है। ऐसे लोग जो मानसिक तनाव में ग्रस्त हैं, अवसाद में हैं, ऐसे लोगों को मानसिक तनाव से निकालने के लिए सरकार का कोई रोड मैप है क्या अभी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वैसे सरकार की पहले सोचती है काउंसलिंग टाइप होना चाहिए उनका भी, कैंपों के अंदर भी। और जिस रूप में सोशल मीडिया में या और तरीके से आजकल तो घरों में टीवी भी है, टेलीफोन, मोबाइल फोन के माध्यम से भी सोशल मीडिया या सारी एक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो व्यक्ति को ऐसे वक्त में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए सोसाइटी के साथ में और इनडायरेक्ट रूप में सोशल डिस्टेंसिंग है तो वो आईटी के माध्यम से जो कुछ संभव है उसको उपयोग करना चाहिए और वो उपयोग कर भी रहे। हमने भी आज कोविड चेक BOT ये हमने उसमें डाला है अपने क्या कहते हैं पोर्टल पर व्हाट्सएप डाला है। तो आप उसका भी ट्राई कीजिएगा, जो हमारा प्रयोग नया प्रयोग है जिसपे सब तरह की हम कैसे अधिक से अधिक जानकारी उनको दे सकें, उसका मन लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं और भी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी हमारी चिंता है कि घर में आगे बढ़ाना कुटित हो जाता है, कई लोग डिप्रेशन आ जाते हैं। तो ये बात हम लोग जहन में है और हम सोच रहे हैं कि क्या और तरीके अपना सकते हैं, क्या उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या बड़ी संख्या में लोग कैंप लगे हुए वहाँ पर, वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर जी धन्यवाद। मैं अब ETV भारत से श्री अजीत सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें कृपया। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, हॉटस्पॉट की बात की जा रही है कि हॉटस्पॉट जो है वो 3 तारीख के बाद में जो है 20 तारीख के बाद में कोई भी खोला नहीं जाएगा, लेकिन जयपुर, जोधपुर, कोटा राजस्थान के बड़े जिले हैं और क्योंकि इनके क्षेत्र जो है जो हॉटस्पॉट बने हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज भी हैं, छोटा सा एरिया हो कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। लोगों में पैनिक ये है कि क्या पूरा जिला ही बंद कर दिया जाएगा 20 तारीख बाद, जो रियायत मिलनी थी क्या इन जिलों को नहीं मिलेगी? जिले में बंद करने कोई योजना नहीं है। हॉटस्पॉट तो हॉटस्पॉट ही रहेंगे। हॉटस्पॉट के बाद एक्चुअली शुरू हो जाएगी ड्यूटी। जहाँ हॉटस्पॉट नहीं है शहर के अंदर, मान लीजिए इको का एरिया है, सरकारी एरिया है, वहाँ पर एक्चुअली शुरू होगी। गांव में इंडस्ट्री है या जो रियल एस्टेट के काम है, जो कर्फ्यू एरिया के बाहर आ रहे हैं, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं कि उनको छूट दे दिए आप कुछ भी कर दो। जहाँ इंडस्ट्री शुरू होगी, PWD या इरिगेशन काम शुरू होंगे, रियल एस्टेट के काम शुरू होंगे, वहाँ पे भी
सारे नॉर्म्स एडोप्ट किए जाएंगे तब जाकर उनका रोक किया जाएगा, वरना उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। थैंक यू सर। अजीत जी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हर्ष कटाना जी को दैनिक भास्कर से, अपना प्रश्न रखें कृपया। हाँ क्या सर? नमस्कार सर मेरा सवाल ये है कि सांसद निधि की तर्ज पर जैसे कि इनका जो कोष रहता है उसको स्थगित किया गया है कोरोना के लिए, तो उसी तरह से क्या विधायक कोष भी कोरोना को आगामी वर्षों के लिए दिया जाएगा? और दूसरा, कर्मचारियों और अधिकारियों की जो वेतन कटौती है उस पर आगे क्या व्यवस्थाएं रहेगी, इस पर बात करें। हमें चिंता आप लोगों की है, आप लोगों को तनख्वाह की चिंता है। जो मीडिया कर्मी है उनकी तनख्वाह की चिंता में लगी हुई है। और जहां तक आपका क्वेश्चन का सवाल है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमने शुरू से ही जैसे ही ये शुरुआत हुई थी तब से ही मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों का, एमएलए का 1 महीने का तनख्वाह जो है सीएम रिलीफ फंड दे दी गई थी और कई लोगों ने 1 लाख रुपये दिए हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने जो हमारे ऑडिट सर्विसेज के अधिकारी हैं और दूसरे कर्मचारी अधिकारी थे उन्हें 5 दिन की तनख्वाह दी गई थी सीएम रिलीफ फंड के अंदर। और उसके बाद में एक और कदम उठाया गया कि 75% तनख्वाह वो काट ली गई थी, डेफर कर दी गई थी आगे के लिए। उसमें भी एमएलए तक आते हैं सब उसके अंदर। और अधिकारियों का भी 60% काट दिया गया था। हर एक लेवल का 75%, 60% और कम किया गया था। इस प्रकार हमने डेफर किए तनख्वाह जिससे हमारा काम चल जाए। अभी तक का फैसला तो ये है, आगे क्या स्थिति बनती है उस पर